बोला कि चारों ओर नज़र मत घुमाओ, थोड़ा झुका के चलो। ये बात मेरे से बोली गई थी। अच्छा, अगुआ ने बोला? वो नहीं बोला था। कि तब तक इतने में लफड़ा हो गया। जब इसने बोला कोई सुन लिया, इतने में लफड़ा हो गया। किसी ने भाप लिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, एक बार देख दोबारा अगुआ को भूल ही जाओ। सीधा लड़की वाले या लड़का से संपर्क करके शादी करो, अगुआ को एकदम ही भूल जाओ। ये अगुआ साले बहुत दोगला होते। अगुआ बहुत दोगला होते। ये साले फंसा के रखते हैं दोनों तरफ से। देखे भी बोले भैया तो आपकी लड़के की एक आंख थोड़ा हल्का से छोटी है, और हमने कहा कि भाई उसमें दागी थी बचपन में, हमने उसको हटवा के उसमें लेंस डलवाया है। तो बोलते हैं हम देख लेंगे, उसमें लेंस ही पड़ा है। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत निजामुद्दीन ग्राम में है और हमारे साथ आज जगमोहन जी हैं। जगमोहन जी की 8 तारीख की बारात जाती है और बारात जाने के बाद ये खाली हाथ बारात से लौटते हैं। क्या कुछ माजरे बारात में होते हैं, क्या कुछ वहाँ पर कहानियाँ रची जाती हैं जगमोहन को लेकर और जगमोहन की ज़िंदगी को लेकर। एक बड़ा दोष लगाया जाता है कि जगमोहन आँखों से जगमोहन के दिखाई नहीं देता है। यही सब बातें थी? जी जी। कैसे कैसे क्या कुछ बातें हुई? यहाँ पर यही कुछ बात हुई जो मीडिया पर डाले, बोले कि लड़का काफ़ी दिखता नहीं है। पहले शुरू में बोले कि दूल्हा बदला गया है। पहले शुरू में बोले दूल्हा बदला गया है, तो फिर बोलते हैं कि मेरे पिताजी बोले नहीं भाई दूल्हा वही है। तो मेरे छोटे भाई को दिखाया गया है, बोलता है यही है, लेकिन वो नहीं थे। क्या आपके जो छोटे भाई हैं आप जैसे ही दिखते हैं? हाँ, मेरे जैसे ही दिखते हैं। अभी आपके सामने बैठे थे, देखिए ना, आपके सामने ही दिखते थे। दोनों तीनों भाई साइड में देखते हैं कि नहीं, हम लोग सेम देखते हैं। दोनों भाई, तीनों भाई एकदम सेम दिखते हैं। क्या शादी जिस दिन शादी होती है उससे पहले आप लड़की को देखे थे या लड़की आपको देखी थी? दोनों देखे थे, साथ का फोटो भी है दिया महादेव का। और उनके घर वाले आपको देखे? सब आए थे, 2-2 बार आए थे। तब उन्हें नहीं पता चला कि ये लड़का कुछ डिफरेंस है या कुछ नहीं है? घर पे बुलाने के बाद खाली हाथ बेइज्जती करके वापस करना क्या उचित है? अब वही लोग जाने, अब उनमें हम क्या कर सकते हैं। जब बेइज्जत करके लेके आ देंगे, क्योंकि आप अगर कोई बेइज्जत करके निकालेगा तो आपका, हम लोग को उधर बुला के थाना में सीधा भेज दिया गया। हम लोग थाने में पूरा रात पड़े थे, पूरा दिन 5 बजे मड़िया हो गए थे, 7:30 बजे हम लोग का बिल हुआ था। अच्छा, बेल से आप आए हैं। हाँ, बिल था। तो क्या कुछ नाम था जगमोहन आपके होने वाली या तो रही नहीं, क्या कुछ उनसे आपकी कुछ बातें होती? पहले मैं नवंबर में दुफारी हुआ था, उसमें भी देखा था। मैं भी बात करती थी, वो भी बात करता था। कितने महीनों से बातों का सिलसिला चालू? वही नवंबर से जोड़ लो, कितने दिन हो गया। शादी दिन भी बात हुआ था। तकरीबन 5-6 महीने हो गए। वो पूरा हो गया, 6 महीने पूरा हो गया। 6-7 महीने जो भी होगा, पूरे इनकी बात होता था, एनी टाइम बात होता था। क्या वहाँ पे बारात में लड़की ने स्वयं इनकारा कि उनके घर वालों ने इनकारा? उनके घर वाले निकाले, लड़की सामने आके बोली ही नहीं है। लड़की सामने नहीं बोली? नहीं, लड़की आके सामने बोलती तो हम लोग लड़की के सामने आके बोलती तो हम लोग निश्चित हो जाते हैं। लड़की नहीं बोली, उसका भाई बोला है, लड़की बोल रही कि शादी नहीं करो। क्या सही है क्या गलत? वहाँ पे तो लोग बताते हैं कि लड़का दिखता नहीं, आपको तो दिखता है। आपको कैसा लग रहा है, आप बताएं। तो ठीक लग रहा है, तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो बताया जा रहा है उस हिसाब से हम उनको अगुआ को बोला गया था कि देखो लड़का ऑपरेशन कराया है, लेंस डाला गया है। भाई लेंस डाला है तो लेंस चमकेगा। उनको बोला गया, वो अगुआ बोल रहा है कि ठीक है, मैं उधर समझ लूँगा। जब जयमाल पर से मैं उतर के आया, थोड़ा भाई आदमी घेर लिए तो मेरे को थोड़ा गस्ती ऐसा है, मैं आगे सोने लगे तो बोला कि चारों ओर नज़र मत घुमाओ, थोड़ा झुका के चलो। ये बात मेरे से बोली गई थी। अच्छा, अगुआ ने बोला? अगुआ ने बोला था। कि तब तक इतने में लफड़ा हो गया। जब इसने बोला कोई सुन लिया, इतने में लफड़ा हो गया। किसी ने भाप लिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, और मेरे को क्या गड़बड़ है, मैं भाई बोला गया तो मैं जो था, जो मेरे था, मैं साफ साफ बता दिया था। अब मैं जो साफ सजा मेरे को, मैं बता दिया साफ साफ कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं दिखता है, मैं बोला था, मतलब उतना नहीं दिखता है, धीरे धीरे थोड़ा दिखता है, मैं उनको बोला था। ये अगुआ जो थे क्या आपके गांव के ही थे कि वो नहीं, लड़की की तरफ से। लड़की की तरफ? हाँ, दोनों मतलब इधर ही थे उधर ही थे, लेकिन लास्ट में उधर ही हो गए। उनके रिश्ते में थे, उधर ही हो गए। आपको गुमराही में रखा? हाँ, मेरे को गुमराही में रखा। अंत विश्वास जो जिसके ऊपर किया जाता है वही घात करता है ना। उनके ऊपर हम लोग विश्वास किए थे, उन्होंने घात कर दिया हम लोग के साथ। क्या लड़की अभी तक आपको फिर से फ़ोन ऑन की या आप बात करने का प्रयास किए? नहीं, अभी तक नहीं फ़ोन किए, नहीं मैं अभी बात करने का प्रयास करें फिलहाल। अभी तो बहुत टाइम है बात करने का। अगर भाई अगर उधर से फ़ोन आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप से फ़ोन नहीं कर, क्योंकि अंदर से मैं इतना टूट गया हूँ, बात करने का इच्छा नहीं कर रहा है। तो आप जब बातें करते थे तो क्या कुछ बात विचार वहाँ पे होते थे? अरे मतलब जो आजकल लड़की लड़का जो बात करते हैं वही बात होती थी, और क्या। कि हम आएंगे, शादी करेंगे आप। हाँ, ये सही बात है। जब दरवाजे पे बारात लेकर जाते हैं तो खाली हाथ आते हैं? खाली हाथ आते हैं, खाली है। वहाँ से 3 बजे बराती से भाग उस विदाई का पुलिस प्रशासन के साथ निकाला गया। हम लोग थाना में थे, सारे बाराती जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा साथ निकाला गया आते हैं।
वो बेड़ मतलब उधर गाड़ी आगे जाएगा तो गाड़ी फूट फाट जाएगा, डंडा वंडा रखे थे उधर। पूरा प्लानिंग बना ली। पूरा प्लानिंग बना ली थी। पूरा वो लोग प्लानिंग बना के रखे थे, गाड़ी आगे बढ़ेगी तो फोड़ दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन जब आ गई तो पूरा अपन निकाला गया गाड़ी सब। जब ये सब मामले होते हैं तो जो लड़की पक्ष वाले के मांगे क्या कुछ होती है वहाँ पर? वो लोग बोलते हैं जितना भाई हमारा खर्चा खराब है सब भर के जाओ। और आप लोग क्या कहते हैं तब उसमें विवाद होता है कुछ की? हाँ तो यही विवाद होता है, तभी ना उठा के हम लोग को थाना में डाल देते हैं वो लोग। हम लोग सीधे साधे आदमी, किसी तो बोलते नहीं है अपना भाई। लड़की ने डायरेक्टली शादी को नहीं इनकारा, उनके जहाँ तक आप कह रहे हैं उनके घर वालों ने इनकारा? उनके घर वाले इनकार है। अब उनका लड़की की है, भाई से की है, कहे होगी कि ना करूँगा शादी, या तो इसका भाई कह रहा होगा। अब ये तो लड़की के सामने आके बोलती तब ना पता चलता। जब आप यहाँ बारात लेकर निकले होंगे आपके मन में बड़ी जिज्ञासाएं होंगी कि अब हमारी शादी होने वाली है और हमारे घर में एक हमारी जीवन साथी बन के आने वाली है। जब शादी वही टूटती है तो क्या कुछ आपके दर्द होते हैं? अब को जो दर्द उठाया तो सीने में दबा के रखना पड़ता है, किसी से शेयर करने से क्या मतलब। अब फिर तो हो जो बीता का। ऐसे अगुआ जो शादी कराते हैं उनके लेकर उन्हें लेकर अगुआ, जैसे बहुत सारे अगुआ बिना अगुआ शादी, अगुओं से सावधान रहने की आज के ज़माने में ज़रूरत है। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं अगुआ से आजकल के संदर्भ में मैं बोलूँगा, जो भी अगर व्यक्ति अपने बहन और बेटी भाई का शादी करने चाहते हैं, अगुआ से एकदम बेफिक्र अगुआ ही नहीं करे। सीधा एक बार देख हुआ अगुआ को भूल ही जाओ, सीधा लड़की वाले या लड़का से संपर्क करके शादी करो, अगुआ को एकदम ही भूल जाओ। ये अगुआ साले बहुत दोगला होते, अगुआ बहुत दोगला होते हैं। ये साले फंसा के रखते हैं दोनों तरफ से। कह रहे हैं दोगला होते हैं, शायद जो आपकी शादी लगाए हों उन्हें बुरा लगे तो फंसाए क्यों? पूरे ज़िंदगी ख़राब कर दिए मेरा, जान लो पूरे ज़िंदगी भर उखड़ गया मेरा। मतलब अभी बोल रहे हैं आगे बात चलेगा, बातचीत। अभी क्या आगे बात होगा, तब फिर संपर्क बनाए रहेंगे आप लोगों से। अच्छा, फिर शादी उदी करेंगे कि नहीं? अब देखो उन लोग के ऊपर है, अभी तो फ़ोन नहीं आया शादी उदी का। कहीं और से रिश्ता आ जाए मेरा अभी तो फिलहाल इतने कर्जे में हूँ, तो कहाँ से कर्जा ही भरने तो साला जीवन आज लगता है आधा बीत जाएगा। और वही जीवन साथी आ गई होती तो वही कर्जा अपना धीरे धीरे भरता। अब ये जान लो फिर अगर इधर शादी करूँगा तो उतना कर्जा फिर हो जाएगा। उस सपना के चक्कर में आधा साला सपना अधूरा रह गया ना। अभी आप खुलासे कर रहे हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली थी, उनका नाम सपना था? उनका नाम सपना था। आपको कोई भला सपना दिखा के लूट लिया। लूट गए? लूट गए और क्या, सपना दिखा के लूट गए। चलिए मित्रों, इनके पिताजी भी हैं और उनसे भी दो शब्दों में बात करते हैं, फिर लेते हैं आप सीधा। क्या कुछ एक बाप की मन में चल रही है? क्या कुछ क्या कुछ उनके जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस प्रकरण को लेकर, इस शादी को लेकर? एक बेटे, जवान बेटे, जैसा कि देख सकते हैं दूल्हे के पिताजी हैं और इनसे भी हम चंद शब्दों में बातों को जानेंगे और इनकी बातों को आप तक पहुँचाएँगे। वीडियो में बने रहें। चाचा जी, बहुत बहुत पहले स्वागत है, लेकिन स्वागत का जो दृश्य है वो आपके जीवन में, वो आपके घर वालों के बीच नहीं रहा, क्योंकि शादी टूटी है, एक प्रकार से गम ही है मन में। तो कैसे कैसे ये सारी बातें होती हैं और कैसे कैसे वहाँ विवाद उत्पन्न होता है? यहाँ से हमारा नाम है पिंटू कुमार गौतम, जौनपुर ज़िले, थाना सिकरारा, निजामुद्दीनपुर गांव से 8 तारीख को बारात लेके गए। वहाँ से हमारी बारात पानी पी, खाना आधा लोग खा रहे थे। जब खाना खाने के बाद सब लोग पानी पिए, पानी पी करके सब दुबरा के लिए करीब 1 आधा किलोमीटर दूरी से रथ और डीजे सजा हुआ था, वहाँ से चला तमाशे के साथ। इसके बाद द्वार पे पहुँचा, वहाँ द्वार पूजा हुआ। जब कैमरा चला, तिलक हुआ, तो लोग बात कहने लगे कि लड़के के बाप ने लड़के को पत्थर की आँख लगा के यहाँ शादी करने आए हैं मलाई गांव में। तो सब लोग इकट्ठा हो गए हमारे ऊपर, सब वहाँ पे हावी होने लगे। इसके बाद थोड़ी देर बाद इधर उधर हुए 2-4 मिनट के लिए, फिर बोलते हैं कि दूल्हा बदल दिए। अच्छा, दूल्हा बदलने की प्रक्रिया वहाँ? हाँ, दूल्हा बदल दिए। तो हमारा एक लड़का है, उसी चेहरे का है। हमारे पास 3 बच्चे हैं, एक ही चेहरे से हमारे जैसे हैं। तो उनको हम ले सामने किया, तो वो फिर मना कर दिया कि भाई वही दूल्हा है, दूसरा नहीं है। तो यही सब कुछ। एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे, जो वहाँ के अगुआ थे और लड़की के घर वाले, उनके माता पिता भाई सब आए होंगे देखने के लिए, क्या उस समय पहचान नहीं पाए? हाँ, ये बात तो आप सत्य बता रहे हैं। यहाँ जब नवंबर में शादी की तारीख पड़ने वाली थी, तब सभी आए थे, अगुआ भी आया था, उनके लड़की के भाई भी आए थे और जो उनके अन्य रिश्तेदार हैं
अब हम तो सबको जानते नहीं कौन किसका है, पहली शादी थी उनके गांव में। अब हम किसी के नाम भी नहीं डालते कौन भाई है कौन बहन है। अच्छा, सभी लोग यहाँ तक कि दूल्हे से दुल्हन मिली भी हैं, संग में फ़ोटो भी दिखा रहे हैं है। लेकिन ऐसा उस समय आभास उन लोगों को नहीं हुआ क्या सच में इनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, क्या आंखों की वजह से ज़िंदगी टूट रही है? ये तो वही बता सकते हैं सर, हमारे तो वो तो सामने देखे। उनकी लड़की भी आई थी, लड़की एक छोटी बहन वो भी आई थी दियावा महादेव में देखने के लिए। और क्या बोलते हैं, उनके और भी सदस्य आए थे, अगुआ भी आए थे, देखे भी। बोले भैया तो आपके लड़के की एक आंख थोड़ा हल्का से छोटी है। और हमने कहा कि भाई उसमें दागी थी बचपन में, हमने उसको हटवा के उसमें लेंस डलवाया है। तो बोलते हैं हम देख लेंगे, उसमें लेंस ही पड़ा है। सब लोग देख के गए, मन पसंद किए, मन पसंद करके भाई लड़का सही है। और जो जिसके साथ शादी होने वाली थी हमारे बच्चे की वो भी थी, वो भी देखे अलग और सब भी आए थे उनके घर वाले, सब देख के गए हैं। उसके बाद हमारे घर आए हैं, घर आए लगन धराने के लिए, कहाँ तारीख डेट किया जाए कब शादी होगी। आए हमारे यहाँ, जो हमारे पास था नमक रोटी उनको खिलाया। उनके पास जो था 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये जो था वो दिए, वो बच्चों को हमने लिया और तारीख फिर किया 8 जून को शादी होगी। हमने 8 जून को बारात लेके गया, ऐसी सी बात हुई। वहाँ पर जयमाल की जो रस्में होती हैं वो हो चुकी थी कि जयमाल से पहले ये सारी वारदात हुई? नहीं, जयमाल से पहले हुई थी। हाँ, जयमाल से पहले हुई थी, खाली द्वार पूजा हुआ था। उसके ऊपर कैमरा, भाई लेंस लगा है, लेंस शीशा ही होता है। जब लेंस की लाइट लगी, फोकस की कैमरे की लाइट लगी तो चमक गई। तब उस समय वो लोग भड़क गए कि इसे बताए नहीं हमको कि ये लेंस लगा हुआ। लेकिन हम लड़की वालों को कोई किसी को नहीं बताया, सिर्फ अगुआ को बताया था। सिर्फ अगुआ को बताए थे, अगुआ ने वहाँ भी सूचना नहीं? अब वो सूचना दिया या ना दिया उसकी मर्जी है, बस यही बात है। उसके बाद जब भड़की भड़का हुई तो वहाँ पुलिस प्रशासन आई, 1 नहीं 2 गाड़ियाँ। मार झगड़ा कोई नहीं हुआ था, बातचीत भाई जहाँ 100 आदमी हैं, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है। हमारे बाराती तो भाई हमारे जन्मास में बैठे थे, अब हमारे लड़ने लायक नहीं थे ना, वो लड़ाई नहीं किए हैं, ना कोई किसी को मारे हैं ना किसी को पीटे हैं। पुलिस प्रशासन आई, हमको ले गई, हमारे बच्चे को हमें बरसठी थाना में बंद कर दिए। करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में वहाँ बंद कर दिए। इसके बाद वहाँ हमको रखा गया रात को, पूरा रात रहे हैं। पूरा दिन करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच हमें चालान कर दिया गया। हम गए मणियाहू तहसील में, वहाँ से हमने अपना जमानत लिया वकील करके, अब अपने घर चले आए हैं, बस मामला प्रकरण। हाँ मित्रों, देख सकते हैं दूल्हे और दूल्हे के पिताजी का ये बयान है कि पिताजी ने बताया जिस प्रकार से कि वहाँ दूल्हे बदलने की, हालांकि चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि दूल्हा बदला गया या नहीं बदला गया, ये तो चाचा जी और परिवार वाले ही जान सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।